गोल्डी बराड, हर कोई इस नाम को जानता है। भारत सरकार ने इस नाम को, इस शख्स को आतंकवादी घोषित कर दिया है। सिद्धू मूसेवाला एक बेहतरीन सिंगर जिसको हर शख्स जानता है। उसकी हत्या की पूरी प्लानिंग, कौन कहां किस तरीके से कैसे घेरा जाएगा, किस तरीके से हथियार सप्लाई होंगे, किस तरीके से लोग सप्लाई होंगे, पूरी प्लानिंग का सरगना कहा जाए या मास्टरमाइंड कहा जाए, यही शख्स था। और अब जो है इस गैंगस्टर को, गोल्डी बराड को भारत सरकार द्वारा आतंकवादी घोषित कर दिया गया है, यानी कि धरपकड़ शुरू हो गई है अब और ज्यादा तेज। गृह मंत्रालय ने घोषित किया है आतंकवादी गोल्डी बराड को। लगातार जो है गोल्डी बराड की फैमिली की तरफ से जो है वो तमाम अपराधियों को पकड़े जाने की मांग की जा रही थी, उन्हें सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की जा रही थी। और गोल्डी बराड वो शख्स है, तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस शख्स ने पूरी की पूरी प्लानिंग की। वो तस्वीरें जब भी सिद्धू मूसेवाले के गाने रिलीज होते हैं, नाम सामने आता है, तो वो तस्वीरें जो हैं वो जहन में एक बार फिर ताज़ा हो जाते हैं। जिस तरीके से उनकी गाड़ी को जब घर से निकली, सरे बाजार, सरे राह गोलियों से भून दिया गया, मानो ऐसा लग रहा हो कि कोई गैंग वॉर चल रहा हो। लगातार ताबड़तोड़ गोलियां चली थी और यही शख्स था उस पूरे कांड के पीछे, उस पूरे प्रकरण के पीछे। यही शख्स था जिसका नाम है गोल्डी बराड। और अब जो है वो गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस आतंकी को, यानी कि इस शख्स को आतंकी घोषित कर दिया गया है। लॉरेंस बिश्नोई का ये दोस्त है। लॉरेंस बिश्नोई नाम आप जानते होंगे, जेल में बंद है लेकिन फिर भी तमाम गतिविधियों को करता हुआ नजर आता है। और उसी का ये दोस्त है मूसेवाला हत्याकांड में शामिल, ना सिर्फ शामिल बल्कि पूरी प्लानिंग, कैसे होना है, कहां पकड़ना है, कब, और पूरा इंतजार किया गया कि सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी कम हुई। सिक्योरिटी कम होने के बाद जब उसके गनमैन उसके साथ नहीं थे, तब जो है यह हमला किया गया, ताबड़तोड़ कई लोगों ने उन पर गोलियां चलाई। लेकिन अब जो है वो भारत सरकार द्वारा भी एक्शन लिया गया और गोल्डी बराड को आतंकी घोषित कर दिया गया। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया। लॉरेंस बिश्नोई का बहुत करीबी, बहुत घनिष्ठ मित्र जो है वो कहा जाता है कि पूरी जो है वो पूरी प्लानिंग के साथ दोनों मिलजुल के जो है वो आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट प्रमोद जी जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, क्या कुछ इसके मायने क्या है, अब क्या कुछ बदलता हुआ नजर आएगा और इस शख्स के लिए, गोल्डी बराड के लिए कितनी बड़ी ये मुसीबत इकट्ठी हो गई है, आतंकवादी घोषित हो चुका है? देखिए, 7 महीने पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने 14 गैंगस्टर्स को आतंकवाद की सूची में डाला था। अब गृह मंत्रालय ने इन पर कार्रवाई करते हुए इनको आतंकवादी घोषित किया है। इसमें जो पहला नाम है वो गोल्डी बराड का है। ये इसमें जो है सबसे बड़ा गैंगस्टर है, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए सारी एक्टिविटीज का संचालन गोल्डी बराड के माध्यम से होता है। लॉरेंस बिश्नोई जेल में है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या का सारा ताना बाना और साजिश गोल्डी बराड के दिशा निर्देशन में रची गई थी। और गोल्डी बराड जो है इस समय सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में वांटेड है। इस समय वो कहीं अमेरिका में छिपा हुआ है। इससे पहले कनाडा में सारी एक्टिविटीज थी और गोल्डी बराड की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। और क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, और जब लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू हुआ था तो उसने साफ साफ कई बार बोला है, उसने अपना जो एक इंटरव्यू टीवी चैनल के साथ हुआ था, उसने बोला गोल्डी भाई से बात हो रही थी हमारी। तो लगातार लॉरेंस बिश्नोई के टच में वो रहता है और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के पीछे इसी का मास्टरमाइंड यही था। तो इसको गृह मंत्रालय ने आतंकवादी घोषित कर दिया है। इसके खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी धरपकड़ करने में आसानी होगी, क्योंकि जब भारत सरकार ने इसको आतंकवादी घोषित नहीं किया है तो दूसरे दिवस आखिर किस आधार पर इसको हिरासत में लें। तो जिस भी देश में इस समय छिपा होगा वहाँ की सरकार से आग्रह किया जाएगा कि आतंकवादी है, भारत सरकार द्वारा घोषित, इसकी गिरफ्तारी करने में मदद की जाए। पहली बात। दूसरा, सिद्धू मूसेवाला के अलावा दूसरा इस पर आरोप है वो ये है कि फिल्म स्टार सलमान खान को जान से मारने की कोशिश कर चुका है ये गैंग, और उसको जान से मारने का उन्होंने ऐलान किया हुआ कि हम सलमान खान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जैसे मौका मिलेगा उसको मौत के घाट उतारेंगे। सलमान खान तो इस समय Y+ सिक्योरिटी मिली हुई है और वो कड़ी सुरक्षा भी रखते हैं, वो इनके निशाने पर है। दूसरा, जो बिश्नोई और जो गोल्डी बराड में गैंग ने, जो अभी आपको याद होगा कि 1 महीने पहले जयपुर में प्रमोद जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे बने रहेंगे। और क्योंकि जैसा कि प्रमोद जी ने बताया कि बड़े बड़े नामों को टारगेट किया जाता है, सिद्धू मूसेवाला, सलमान खान, इन नामों को टारगेट किया जाता है।
जान से मारने की जो है वो धमकी दी जाती है। सलमान खान को भी जो है इसी तरीके की धमकियां दी गई, सिक्योरिटी बढ़ाई गई ताकि सलमान खान सेफ रह सकें। गोल्डी बराड़, अब जो है वो मुश्किलें बढ़ेंगी। जहां अभी तक पंजाब सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी इस शख्स को पकड़ने के लिए, किसी तरीके से विदेश से इसे खींचकर भारत लाने के लिए, लेकिन अब स्थितियां बदलेंगी। बहुत ज्यादा जो है वो परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। एक्शन कई गुना बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब सीधे तौर पर भारत सरकार जो है वो इन्वॉल्व होती हुई नजर आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई यानी कि एक शख्स जो जेल के अंदर बंद है। जेल एक ऐसी जगह कहा जाता है कि बाहर की दुनिया से कनेक्शन नहीं, लेकिन जेल के अंदर से भी संपर्क जो है वो साधे जाते हैं। गोल्डी बराड़ को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, तमाम प्लानिंग जो है वो की जाती है। हो सकता है, कहा यह जा रहा है कि ये जो शख्स है कनाडा में छुपा हुआ है, लेकिन जो ट्रीटियां साइन होती हैं उस ट्रीटी के जरिए हो सकता है कि जल्द ही इस शख्स को खींच के भारत लाया जाए और कार्रवाई की जाए उन तमाम मुकदमों में, तमाम मामलों में जो इस पर दर्ज हैं। ना सिर्फ सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, बल्कि बड़े बड़े नामों को धमकी देना, उन पर फायरिंग कराना, डराना, धमकाना, ये तमाम तरह के आरोप जो हैं वो इस पर दर्ज हैं। सबसे बड़ा जो कांड था वो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, यानी कि पूरी प्लानिंग की गई। जेल में बैठे उस शख्स ने, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई ने पूरा का पूरा इंटरव्यू दिया। लगातार कई घंटे के, एक नहीं कई इंटरव्यूज बाहर आए। जरा सोचिए कि किस तरीके से इस सरगना काम करता है। इंस्ट्रक्शन थे कि भाई, जैसे कि प्रमोद जी ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर बैठ के इंटरव्यू में साफ तौर पर कई बार यह बात कहता है कि हां, बराड़ भाई से बात हुई है, किस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की है। तो जरा सोचिए कि ये शख्स, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, एक मास्टरमाइंड सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, और अब देखना यह होगा कि भारत सरकार अब इस शख्स को किस तरीके से भारत लाती है और क्या कुछ एक्शन होता है।